हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7th का मैथ। इसका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हमारा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। इसके अंदर हमने 3 टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंस की थी, जिसके अंदर हमने फर्स्ट किया था साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। सेकंड हमने किया था साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, और थर्ड हमने किया था इसके अंदर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। अब फोर्थ है हमारा RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसी से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज 7.2। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। Which congruence criteria do you use in the following? जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके 4 पार्ट्स हैं। हमें पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दे रखा है और हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है। ए साइड 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 है, साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल है, या RHS क्राइटेरिया है। फर्स्ट फिगर है, ट्राइंगल दे रखी है ABC, ट्राइंगल DEF। यहाँ पे हमें साइड्स दे रखी हैं AB, BC और CA। ये तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल दे रखी हैं। AC इक्वल है DF के, AB इक्वल है DE के, और BC इक्वल दे रखी है EF के। तो यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF बाय SSS congruence rule. All the 3 sides of triangle ABC are equal to 3 sides of triangle DEF. So side 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 congruence criteria is used. B part, ट्राइंगल दे रखी है हमें RPQ XYZ। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ZX, जो ये वाली साइड है, ये किसके इक्वल है, RP के इक्वल है। ZX इज इक्वल टू RP, RQ इज इक्वल टू ZY। ठीक है। थर्ड हमें क्या दे रखा है, एंगल PRQ इज इक्वल टू XZY। ये जो रेड एंगल दिखा रखा है ये हमारा इक्वल है। अब ये होगी हमारी साइड, ये हो गया हमारा एंगल, और ये भी हमारी साइड होगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। 2 साइड्स एंड 1 एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 2 sides and 1 angle of triangle XYZ। ये हो जाएगी साइड, ये हो जाएगा एंगल, और ये हो जाएगी साइड। SAS रूल यहाँ पे भी इसी तरह से हो जाएगा, साइड एंगल साइड। C पार्ट, ट्राइंगल दे रखी है हमारी है LMN FGH। यहाँ पे हमें एंगल MLN, जो L है एंगल, ये इक्वल दे रखा है FGH, इस एंगल के इक्वल दे रखा है। एंगल L इज इक्वल टू एंगल G, एंगल M इज इक्वल टू एंगल F। NML, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल M भी लिख सकते हैं। और किसके इक्वल दे रखा है, वो एंगल F के इक्वल दे रखा है। एंगल L इज इक्वल टू एंगल G, और एक साइड इक्वल दे रखी है जो इन दोनों के
एंगल्स के बीच की साइड है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ट्राइंगल LMN कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल GFH बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। जब हमें ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो बड़े ध्यान से लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे L से शुरू किया है, सिंगल एंगल है, यहाँ पे सिंगल एंगल वाला साइन बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारी साइड, उसके बाद डबल एंगल। तो यहाँ पे भी हमने G से शुरू करना है, सिंगल एंगल, कॉमन साइड है जो इक्वल साइड है, उसके बाद डबल एंगल। तो यहाँ से हमारा नाम लिखना शुरू होगा GFH। नाउ डी पार्ट, ये हमारी फिगर दी हुई है। अब हम लेंगे ट्राइंगल ABECBD। इन ट्राइंगल्स के अंदर हमें क्या दे रखा है, EB इज इक्वल टू DB। ये जो हमारा साइन दे रखा है ये क्या शो करता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। नेक्स्ट दिया हुआ हमें AE किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। यहाँ पे हमें साइन दे रखा है, ये साइड्स इक्वल का साइन होता है। थर्ड हमें दे रखा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A भी 90 डिग्री का है और एंगल C भी 90 डिग्री का है। तो कैसी ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि राइट एंगल भी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। एक साइड इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसमें तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। सो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो हमें कैसे लिखना है इसको, ABE, पहले बेस आएगा फिर हाइपोटेन्यूज आएगा। तो पहले बेस आएगा फिर हाइपोटेन्यूज आएगा, तो CBD। इस तरह से हम इसको लिखेंगे ट्राइंगल को, CBD बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। Now question number 2. You want to show that triangle ART congruent triangle PEN। हमें दो फिगर्स दे रखी हैं ट्राइंगल्स की। फर्स्ट ट्राइंगल दे रखी है ART और सेकंड ट्राइंगल दे रखी है PEN। If you have to use side criteria then you need to show। अगर हमें इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है बाय SSS क्राइटेरिया, तो हमें इनकी साइड्स को भी इक्वल करना होगा। इफ़ वी यूज़ SSS क्राइटेरिया वी नीड, हमें कौन सी साइड किस साइड के इक्वल चाहिए। तो AR है, AR हमारी ये वाली साइड है, तो किसके इक्वल होनी चाहिए, ये PE के इक्वल होने चाहिए। RT हमारा ये बेस है, तो बेस के इक्वल होना चाहिए, EN के इक्वल होना चाहिए, EN आ जाएगा। और थर्ड साइड हमारी AT किसके इक्वल होना चाहिए, PN के इक्वल होना चाहिए। जब इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स और इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनके इक्वल होंगी, तो क्या होगा, हमारा SSS क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा। B पार्ट दे रखा है, इफ़ एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। हमें एंगल T और एंगल N यहाँ पे इक्वल दे रखे हैं। वी हैव टू शो SAS क्राइटेरिया, और हमें इसके अंदर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया शो करना है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए और AT किसके इक्वल होनी चाहिए, PN के इक्वल। एंगल हमें दे ही रखा है ऑलरेडी, तो RT किसके इक्वल होनी चाहिए, EN के इक्वल होनी चाहिए। और PN किसके इक्वल होनी चाहिए, AT के इक्वल होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा SAS क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ये हो जाएगी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। थर्ड, इफ़ AT इज इक्वल टू PN। AT दे रखा है हमारा PN के इक्वल।
वी हैव टू शो ASA क्राइटेरिया, और हमें इसके अंदर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हमने दिखाना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें साइड दे रखी है AT और PN दे रखी है, तो हमें इसके अंदर एंगल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। एंगल A मस्ट बी इक्वल टू एंगल P, एंगल T मस्ट बी इक्वल टू एंगल N। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एंगल RAT इज इक्वल टू EPN, एंड सेकेंड एंगल हो जाएगा ATR इज इक्वल टू PNA। शॉर्टली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। ये हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल T वाला एंगल N के इक्वल हो जाएगा, और बीच में साइड है, दो एंगल और बीच में साइड इस ट्राइंगल की, और दो एंगल और बीच की साइड इन दोनों इस ट्राइंगल की अगर इक्वल होंगी तो इस ट्राइंगल के, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ASA कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AMQ। ये हमें ट्राइंगल दे रखी है AMP और AMQ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन्स। हमें स्टेप्स दे रखे हैं लेफ्ट साइड में और रीजन्स बताने हैं राइट साइड में। PM इज इक्वल टू QM, PM और QM ये हमारे इक्वल दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे लिख दें गिवन, ये हमें दिया हुआ है। सेकेंड, एंगल PMA, एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA, QMA ये वाला एंगल हमने इस एंगल के इक्वल दिखा रखा है, ये भी हमारा गिवन है। AM इज इक्वल टू AM, AM इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच की कॉमन साइड है। फोर्थ, ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AMQ, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड, इसके अंदर हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो होगा। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा गिवन, सेकंड हो जाएगा गिवन, थर्ड है कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, AM कॉमन है, और फोर्थ हो जाएगा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। साइड एंगल साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल ABC एंगल A दे रखा है 30 डिग्री का, एंगल B है 40 डिग्री का, एंगल C है 110 डिग्री का। सेकेंड ट्राइंगल दे रखी है PQR, एंगल P है 30 डिग्री, Q है 40 डिग्री और एंगल R है 110 डिग्री। ये स्टूडेंट सेज दैट, एक स्टूडेंट कहता है कि ट्राइंगल ABC और PQR ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और क्राइटेरिया उसने लगाया है बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। तो क्वेश्चन पूछा है इज ही जस्टिफाइड, क्या वो सही है? ही इज़ नॉट जस्टिफाइड, वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। इसके अंदर हम ट्राइंगल तो बना सकते हैं, एक ट्राइंगल हम इस साइज की बना सकते हैं, छोटी ट्राइंगल, जिसके हम एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री और 110 डिग्री शो कर सकते हैं। लेकिन हम एक दूसरी ट्राइंगल ही बना सकते हैं जिसका साइज इससे बड़ा होगा, उसके अंदर भी हम यही एंगल्स को लेके ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमारी नहीं है यहाँ पे। तो आंसर लिखेंगे ही इज़ नॉट जस्टिफाइड बिकॉज देयर इज़ नो सच क्राइटेरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमें 2 फिगर दे रखी हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, इनके पार्ट्स जो इक्वल हैं वो मार्क रखे हैं इसके अंदर।
वी कैन राइट ट्राइंगल RAT। तो इस ट्राइंगल का हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है, ट्राइंगल RAT। अब हमें इस ट्राइंगल का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो इस ट्राइंगल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? R यहाँ पे सिंगल एंगल का साइन बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डबल साइन बना रखा है, उसके बाद यहाँ डबल एंगल है। तो इसी तरह से हम इसके अंदर स्टार्टिंग करेंगे, सिंगल एंगल से स्टार्टिंग करेंगे, W से स्टार्टिंग होगी हमारी, और ये N की तरफ जाएगी, O की तरफ जाएगी। अब हमें देखना है यहाँ पे ये डबल लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पे भी जो डबल लाइन बनी है उसी तरफ जाएंगे, WON। यहाँ पे हम लिखेंगे WON। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ही आ जाएगा हमारा, 2 triangles are congruent and their corresponding parts are marked. We can write triangle RAT congruent triangle WON. Now question number 6. Complete the congruence criteria. ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रेंट, यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारा कॉमन पॉइंट है B, इसके बाद हमने लिखा है C और A। तो B पे यहाँ पे डबल एंगल का साइन बना हुआ है, फिर उसके बाद डबल लाइन है, तो ये हो जाएगा BCA, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसी तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भरना है, ठीक है। तो डबल एंगल और ये हो जाएगा डबल साइन साइड वाला, तो BTA। इस तरह से हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। B पार्ट दिया हुआ है QRS, ये इस पॉइंट से स्टार्टिंग कर रखी है, QRS। तो यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, सिंगल लाइन साइड के लिए दे रखी है, डबल लाइन एंगल के लिए दे रखी है, QR और S। तो इसी तरह से यहाँ से शुरू करना है। पहले हमारी सिंगल लाइन से शुरू होगा, उसके बाद डबल एंगल वाला साइन आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा ये T पॉइंट से, T पॉइंट से हमारा ये शुरू होगा, उसके बाद हमारा सिंगल लाइन आनी चाहिए, तो T के बाद P आएगा पॉइंट, और उसके बाद Q पॉइंट आएगा। यहाँ से मैंने इसको शुरू किया है, T, P और Q। हमें इसमें एंगल्स के साइन देखने हैं, और जो साइड्स दे रखी हैं उनके हमने साइन देखने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चंस निकालने हैं। यहाँ पे हमारा सिंगल एंगल का साइन दे रखा है, तो सिंगल एंगल से शुरू किया है, उसके बाद सिंगल लाइन का साइन है, उसके बाद डबल एंगल का साइन है, तो ये QRS दे रखी है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम T पॉइंट से शुरू करेंगे। T पॉइंट के बाद हमें यहाँ पे P की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल साइड का जो साइन बना हुआ है उसके ऊपर सिंगल निशान बना हुआ है सिर्फ, उसके बाद डबल एंगल है, तो ये हो जाएगा TPQ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।